एड होमिनम फैलेसी में क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सवाल करने लगती है सरकार से, नेताओं से, अथॉरिटी से, तो जब अथॉरिटी के पास, सरकारों के पास या नेताओं के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, वैलिड कोई जवाब नहीं होता है, वैलिड कोई रीजनिंग नहीं होती है, वैलिड कोई लॉजिक नहीं होता है, तब आप क्या करते हो, उस इंसान को, उस इंस्टीट्यूट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बदनाम करने की कोशिश करते हो। जी हाँ। तो एड होमिनम फैलेसी में क्या है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, सीयूईटी का जो पेपर लीक हुआ, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लीक हुए, उनके ऊपर सवाल उठाया हमारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स ने। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख लीजिए, किसी भी चैनल ने, किसी भी एंकर ने इस इशू के ऊपर बात ही नहीं करी है, और बात भी करी है तो उन्होंने सरकार को डिफेंड किया है, मंत्रियों से जवाब नहीं मांगा है, सरकार से जवाब नहीं मांगा है, उनको डिफेंड करने का काम किया है। तो जो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है, उसके जो टीचर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बच्चों के बीच में बहुत अच्छी से बनी हुई है। तो जब उन्होंने सवाल करना स्टार्ट किया अथॉरिटी से, सरकारों से, मंत्रियों से, तो जब उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था, तब उन्होंने क्या किया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके थ्रू उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो किस फैलेसी के थ्रू हुआ ये? एड होमिनम, कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे, वैलिड जवाब नहीं थे, वैलिड रीजनिंग नहीं थी, वैलिड लॉजिक नहीं थे, तो आपने क्या किया, सवाल करने वालों को ही बदनाम करने की कोशिश करी। आप लोगों ने देखा होगा ये ट्रेंड काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि जब भी आप अथॉरिटी से सवाल करते हो तो या तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, नक्सली हो जाते हो, चोर हो जाते हो, झूठे हो जाते हो, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे आपको पुकारा या बताया जाता है। तो ये करता कौन है? ये करता आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ही है। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया करता है। इस फैलेसी का यूज करके किया है उन्होंने, एड होमिनम। तो आपको ये समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे मीडिया में कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नहीं पता है, इसलिए आप मैनिपुलेट हो जाते हो, इसलिए आप मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, आप उनको सच मानने लगते हो। लेकिन बहुत सारे टूल और टेक्निक है मीडिया में जिसके थ्रू इंसान को मैनिपुलेट किया जा सकता है इमोशनली, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है एक सही चीज को गलत मानने में और एक गलत चीज को सही मानने में। एड होमिनम फैलेसी में क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सवाल करने लगती है सरकार से, नेताओं से, अथॉरिटी से, तो जब अथॉरिटी के पास, सरकारों के पास या नेताओं के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, वैलिड कोई जवाब नहीं होता है, वैलिड कोई रीजनिंग नहीं होती है, वैलिड कोई लॉजिक नहीं होता है, तब आप क्या करते हो, उस इंसान को, उस इंस्टीट्यूट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बदनाम करने की कोशिश करते हो। जी हाँ। तो एड होमिनम फैलेसी में क्या है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ,